हेलो फ्रेंड्स, आई एम अर्पण शर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर लर्निंग ज्ञान। फ्रेंड्स, प्रीवियस कुछ वीडियोस में मैंने आप लोगों को वीलुकअप फंक्शन के बारे में बताया था, जो कि एक्सेल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है और वो हमारे बहुत सारे कामों को आसान बना देता है। तो उसी के जैसे एक नए फंक्शन के बारे में मैं आज आप लोगों से डिस्कस करूंगा। उस फंक्शन का नाम है एच लुकअप फंक्शन। तो एच लुकअप फंक्शन के बारे में हम बेसिक नॉलेज गेन करेंगे, उसके अंदर क्या क्या पैरामीटर्स यूज़ होते हैं और वो किस तरीके से यूज़ किया जाता है, किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है एक्सेल के अंदर, वो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा, वो भी अलग अलग एग्जांपल्स के ज़रिए। सो फ्रेंड्स, अगर आप बिगिनर हैं या इंटरमीडिएट हैं या फिर आप एक एडवांस यूज़र भी हैं एक्सेल के, तो वो ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए एच लुकअप फंक्शन के बारे में। सो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। और फ्रेंड्स, वीडियो की तरफ चलने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। ऑलराइट गाइस, तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एच लुकअप फंक्शन होता क्या है और एच लुकअप और वी लुकअप फंक्शन के अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले एच लुकअप फंक्शन की डेफिनेशन हम जान लेते हैं। तो एच लुकअप फंक्शन जो है ये हॉरिजॉन्टल लुकअप का काम करता है। जैसे वी लुकअप है वो वर्टिकल लुकअप करता है, मतलब वो कॉलम्स के ऊपर काम करता है। ऐसे एच लुकअप फंक्शन जो है वो रोज़ के ऊपर काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एच लुकअप फंक्शन परफॉर्म्स अ हॉरिजॉन्टल लुकअप बाय सर्चिंग फॉर अ वैल्यू इन द टॉप रो ऑफ द टेबल एंड रिटर्निंग द वैल्यू इन द सेम कॉलम बेस्ड ऑन द इंडेक्स नंबर। मतलब कहने का ये है कि जैसे वी लुकअप फंक्शन हम जब लगाते हैं तो उसमें आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जो टेबल होता है उसमें लुकअप वैल्यू पहले कॉलम में दी होती है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से जो फर्स्ट कॉलम होता है उसमें दी होती है। लेकिन जब हम एच लुकअप लगाते हैं तो एच लुकअप लगाते टाइम जो हमारी लुकअप वैल्यू होती है वो टेबल की सबसे टॉप रो में दी हुई होगी हमको। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। The HLOOKUP function is a built-in function in Excel that is categorized as a lookup reference function. It can be used as a worksheet function in Excel. As a worksheet function, the HLOOKUP function can be entered as part of the formula. ठीक है, तो ये जो है बिल्ट इन फंक्शन है एक्सेल के अंदर, ये मतलब हमें पहले से दिया हुआ रहता है। बाकी हम इसको एज अ सिंगल फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं और किसी फॉर्मूले का पार्ट भी हम यूज़ कर सकते हैं इसको। बाकी इसका सिंटैक्स ये है, सिंटैक्स बहुत इजी है। जैसे वी लुकअप का सिंटैक्स था वैसे ही इसका भी है। बस फ़र्क ये है कि जहाँ पे वी लुकअप के अंदर हमने कॉलम यूज़ किया था वर्ड, वहाँ पे एच लुकअप में हमें क्या करना है, वहाँ पे रो यूज़ करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एच लुकअप फंक्शन के अंदर इसका जो सिंटैक्स है वो है एच लुकअप ब्रैकेट में लुकअप वैल्यू। ठीक है, देन उसके बाद टेबल है, पूरा टेबल सेलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पे आ गया रो इंडेक्स नंबर, मतलब क्योंकि एच लुकअप फंक्शन रोज़ के ऊपर चलता है। ठीक है, तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या करना है, रो नंबर डालना होगा। और रेंज लुकअप में वही हमारे दो ऑप्शन जो रहते हैं, एक तो अप्रॉक्सीमेट मैच और एक एग्जैक्ट मैच। ठीक है, तो रेंज लुकअप में वो आ जाएंगे। और बाय डिफ़ॉल्ट एच लुकअप के अंदर यहाँ पे रेंज लुकअप में क्या है, अप्रॉक्सीमेट मैच चलता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे वी लुकअप में था बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे भी अप्रॉक्सीमेट मैच ही चलता है, ऐसे एच लुकअप में भी अप्रॉक्सीमेट मैच चलेगा। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एच लुकअप से रिलेटेड जो आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहला ये है हॉरिजॉन्टल लुकअप परफॉर्म्स अ केस इनसेंसिटिव लुकअप। मतलब ये कि जो एच लुकअप है वो केस सेंसिटिव नहीं होता। केस सेंसिटिव नहीं होता या फिर ये बोल सकते हैं केस इनसेंसिटिव रहता है वो। इसका मतलब ये है कि यदि हम ये जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है हमको, मतलब ये जैसे हमने किसी पर्सन का नाम हम कैपिटल में भी ले सकते हैं उसमें और स्मॉल में भी ले सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों केसेस में ही हमको करेक्ट आंसर मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, वाइल यूजिंग एच लुकअप फंक्शन लुकअप वैल्यू शुड ऑलवेज बी इन द टॉप मोस्ट रो ऑफ द टेबल अरे। जैसे वी लुकअप लगाते टाइम क्या होता है, जो हमारी लुकअप वैल्यू है वो टेबल के लेफ्ट हैंड साइड में जो फर्स्ट कॉलम होता है उसमें दी हुई रहती है। इसी तरीके से एच लुकअप फंक्शन लगाते टाइम आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो लुकअप वैल्यू रहेगी वो टेबल की टॉप मोस्ट रो, मतलब सबसे ऊपर वाली रो में होनी चाहिए, तभी एच लुकअप फंक्शन काम करेगा। यदि रो बीच में हुई कहीं पे या एंड में हुई तो उस केस में एच लुकअप काम नहीं करेगा। देन थर्ड ऑप्शन है रेंज लुकअप इज एन ऑप्शनल आर्गुमेंट, इफ इट इज ओमिटेड देन एच लुकअप टेक्स इट्स डिफॉल्ट वैल्यू एज अप्रॉक्सीमेट मैच। ठीक है, ये मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था। फोर्थ पॉइंट है
इफ़ एच लुकअप कैनॉट फाइंड द लुकअप वैल्यू एंड रेंज लुकअप इज़ ट्रू, यानी अप्रॉक्सीमेट मैच, तो इट यूजेस द लार्जेस्ट वैल्यू दैट इज़ लेस देन द लुकअप वैल्यू। मतलब ये है कि अगर एच लुकअप जो है, जो भी हमने लुकअप वैल्यू डाली है, ठीक है, उसके कॉरिस्पॉन्डिंग अगर हमें कोई रिजल्ट रिटर्न नहीं करता है और हमने अप्रॉक्सीमेट मैच में ट्रू ले रखा है, तो उस केस में क्या होगा कि जो लुकअप वैल्यू है उससे एक दो वैल्यू बड़ी का ही रिजल्ट हमको रिटर्न होगा। अब ये वाला जो पॉइंट है ये मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा आगे आने वाली वीडियोस में, तो फिलहाल अभी हम आगे चलते हैं। फिफ्थ पॉइंट है सिमिलर टू वी लुकअप, एच लुकअप ऑल्सो सपोर्ट्स वाइल्ड कार्ड करेक्टर्स, जैसे स्टार, क्वेश्चन मार्क इन द लुकअप वैल्यू आर्ग्यूमेंट ओनली इफ लुकअप वैल्यू इज टेक्स्ट। ठीक है, वाइल्ड कार्ड करेक्टर्स ये क्या होते हैं ये भी हम अभी आगे इसी वीडियो में हम जानेंगे, तो अभी आप लास्ट तक वीडियो को देखिएगा तभी आपको ये समझ में आएगा। सिक्स्थ पॉइंट है इफ़ रेंज लुकअप इज़ फॉल्स। ठीक है, वही जैसे अप्रॉक्सीमेट मैच और एग्जैक्ट मैच होता है, तो अगर हमने यहाँ पे फॉल्स लिया, फॉल्स का मतलब एग्जैक्ट मैच, इफ़ रेंज लुकअप इज़ फॉल्स एंड एच लुकअप इज़ अनेबल टू फाइंड द लुकअप वैल्यू इन द डिफाइंड रेंज देन इट रिटर्न्स अ हैश एन एरर। ठीक है, ये तो सिंपल है, जैसे वी लुकअप में था कि मतलब अगर हमने जो है एग्जैक्ट मैच लिया है एज अ रेंज लुकअप और उस केस में एच लुकअप हो चाहे वी लुकअप हो, दोनों ही लुकअप वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग कोई रिजल्ट नहीं रिटर्न कर पा रहे हैं, तो उस केस में हमें आंसर मिलेगा हैश एन ए नॉट अवेलेबल। ठीक है, ये तो सिंपल है। देन इसके बाद लास्ट पॉइंट है इफ़ द रो इंडेक्स नंबर इज़ लेस देन 1। ठीक है, मतलब 1 से कम हुआ या 0 ले सकते हैं कुछ भी, तो एच लुकअप रिटर्न्स हैश वैल्यू एरर। इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन द नंबर ऑफ कॉलम्स इन टेबल एरे देन इट रिटर्न्स हैश आरईएफ एरर। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि आपको एच लुकअप के बारे में पता होने चाहिए। देन इनके बारे में हम जो है आगे इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो में आप जो है शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। ऑलराइट गाइज, आइए देखते हैं कि एच लुकअप और वी लुकअप फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है। ये कुछ पॉइंट्स यहाँ पे 8 पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला है एच लुकअप और दूसरा है वी लुकअप। तो फर्स्ट पॉइंट है एच लुकअप में इट एज्यूम्स दैट डेटा इज अरेंज्ड एज अ टेबल विद डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द इंफॉर्मेशन इन डिफरेंट रोज। मतलब इसमें क्या है, एच लुकअप फंक्शन में जो हमें टेबल के अंदर डेटा दिया होता है वो अलग अलग रोज में डिवाइडेड होता है। जैसे फर्स्ट रो में मान लीजिए नेम है हमारे पास, फिर सेकंड रो में स्टूडेंट्स के जो है मार्क्स हैं हिंदी में, फिर उसके बाद मार्क्स हैं इंग्लिश में, नेक्स्ट रो में इस तरीके से डिवाइडेड रहता है। और वी लुकअप में क्या है, वेयर एज इट एज्यूम्स दैट डेटा इज अरेंज्ड एज अ टेबल विद डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द इंफॉर्मेशन इन डिफरेंट रोज। वी लुकअप में ये कि जो डेटा है वो अलग अलग कॉलम्स में डिवाइड रहता है। सेकंड पॉइंट है एच लुकअप इट लुक्स फॉर अ वैल्यू हॉरिजॉन्टली अक्रॉस द लुकअप टेबल। मतलब जो एच लुकअप है वो रोज़ के अकॉर्डिंग काम करता है, मतलब रो वाइज काम करता है, तो यानी वो हॉरिजॉन्टल लुकअप करता है डेटा को, और वी लुकअप जो है वो वर्टिकली लुकअप करता है। ठीक है, वर्टिकली है, इट लुक्स फॉर अ वैल्यू वर्टिकली अक्रॉस द लुकअप टेबल। देन एच लुकअप में क्या है, द यूज़ ऑफ एच लुकअप फंक्शन इज़ लेस एज कम्पेयर टू वी लुकअप, यानी कि वी लुकअप फंक्शन का यूज़ ज़्यादा होता है एच लुकअप के कंपैरिजन में। नेक्स्ट पॉइंट है एच लुकअप फंक्शन में इट इज़ यूज्ड व्हेन डेटा इज़ लिस्टेड इन रोज, और वी लुकअप में क्या है, वेयर एज इट इज़ यूज्ड व्हेन डेटा आर लिस्टेड इन कॉलम्स। नेक्स्ट पॉइंट है इन एच लुकअप फंक्शन द वैल्यू द यूज़र इज सर्चिंग इन द टेबल और रेंज मस्ट बी इन द टॉप मोस्ट, यहाँ पे आएगा रो। मतलब एच लुकअप फंक्शन लगाते टाइम क्या है, जो भी लुकअप वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग डेटा सर्च हम कर रहे हैं उसमें क्या होगा कि जो लुकअप वैल्यू है वो टेबल के सबसे ऊपर वाली रो में दी हुई होगी, टॉप मोस्ट रो में। और वहीं वी लुकअप फंक्शन में क्या है कि जिस वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग हम डेटा सर्च कर रहे हैं वो वैल्यू टेबल के लेफ्ट हैंड साइड के फर्स्ट कॉलम में हमको दी हुई होगी। इन वी लुकअप फंक्शन द वैल्यू द यूजर इज सर्चिंग मस्ट बी लोकेटेड इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ द टेबल और रेंज। Next point, HLOOKUP function returns the searched value in the same column and VLOOKUP function returns the searched value in the same row but in the next column। मतलब HLOOKUP function क्या है, जिस कॉलम में हमने ऊपर वैल्यू लुकअप वैल्यू लिखी है उसी कॉलम में नीचे की तरफ नेक्स्ट रो में हमको डेटा रिटर्न करेगा। लेकिन VLOOKUP फंक्शन में क्या है कि जो वैल्यू हमने सर्च करी है जिस भी कॉलम में लिखे उसी के सेम रो में हमको डेटा रिटर्न करेगा, लेकिन नेक्स्ट कॉलम में। देन सेवंथ पॉइंट है द एच इन द एच लुकअप फंक्शन स्टैंड्स फॉर हॉरिजॉन्टल सर्च
एंड वी इन वी लुकअप फंक्शन स्टैंड्स फॉर वर्टिकल सर्च। फिर एच लुकअप में क्या है, इट इज़ यूज टू फाइंड आउट डेटा फ्रॉम अ रेंज इन द बॉटम मोस्ट रेंज, और वी लुकअप में इट हेल्प्स टू फाइंड आउट डेटा इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि एच लुकअप फंक्शन में वही है कि जो लुकअप वैल्यू है वो टॉप मोस्ट रो में दी होगी, और जो भी डेटा हम फाइंड आउट करेंगे वो उसके नीचे वाली रोज में दिया होगा। लेकिन वी लुकअप में क्या है कि जो लुकअप वैल्यू है वो लेफ़्ट कॉलम में होगी, मतलब टेबल का जो लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट कॉलम है उसमें लुकअप वैल्यू होगी, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी डेटा दिया होगा, अदर डिटेल्स जो भी दी होंगी वो उसके आगे वाले कॉलम्स में दी होंगी। सो गाइज, ये था एच लुकअप और वी लुकअप फंक्शन के बीच में डिफरेंस। ये आपको 8 पॉइंट्स पता होने चाहिए क्या डिफरेंस है इनके बीच में। तो आइए अब हम चलते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा एच लुकअप फंक्शन का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि वी लुकअप और एच लुकअप में क्या डिफरेंस है मतलब डेटा के हिसाब से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं वी लुकअप, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, ये वही वाला डेटा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वी लुकअप फंक्शन जो है कॉलम्स के अकॉर्डिंग काम करता है, तो यहाँ पे सारा डेटा कॉलम्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। और यदि हमें इसी टेबल में एच लुकअप लगाना है तो इस टेबल में एच लुकअप तो अब अभी हम लगा नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेबल को करना पड़ेगा ट्रांसपोज, जैसा कि आप यहाँ नीचे देख सकते हैं। मतलब जो टेबल जो है वर्टिकल फॉर्म में था, यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम ऑफ द कैंडिडेट, मार्क्स इन रिटन, मार्क्स इन वाई, ये सब कॉलम वाइज दिए हैं। तो इसको हम जो है क्या करेंगे, रो वाइज कर देंगे, मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टल। ठीक है, जैसे नेम ऑफ द कैंडिडेट इस तरीके से आ गया, रिटन मार्क्स इन रिटन ये आ गया, मार्क्स इन वाई ये आ गया। तो अब यहाँ पे एच लुकअप फंक्शन जो है ईजिली काम कर पाएगा। अब ये डेटा किस तरीके से ट्रांसपोज करा है ये मैं एक बार आपको बता देता हूँ। तो आइए देखते हैं इसको किस तरीके से हमने ट्रांसपोज किया था। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, ये जो टेबल दे रखा है इसको मैंने करा सेलेक्ट, देन यहाँ से किया कॉपी, कंट्रोल सी, बहुत ही सिंपल है ट्रांसपोज करना। देन उसके बाद कहीं पे भी आप नीचे आएंगे, यहाँ पे मैंने क्लिक करा। देन यहाँ पे मैंने क्या करा, एक ऑप्शन यूज़ किया पेस्ट स्पेशल। तो पेस्ट स्पेशल ऑप्शन पे जाने के लिए हम कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ करेंगे कंट्रोल ऑल्ट वी। देन यहाँ से हम जाएंगे ऑप्शन पे ट्रांसपोज। ठीक है, देन इसको करेंगे ओके। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल था, ये जो ऊपर टेबल दिया हुआ था कॉलम वाइज, ये जो है ट्रांसपोज हो जाने के बाद रो वाइज हो गया। ठीक है, मतलब ऐसे जो कॉलम्स थे वर्टिकल वो डेटा सारा रो वाइज कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से ये है डिफरेंस वी लुकअप और एच लुकअप में। अब आइए चलते हैं सबसे पहले एग्जांपल की तरफ, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं एच लुकअप का। ठीक है, यहाँ पे ये हमें एग्जांपल दिया हुआ है, बिलो आर द सेल्स फॉर 6 months, वी वांट टू फाइंड आउट द सेल्स फॉर मार्च मंथ फ्रॉम द बिलो टेबल। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है, बहुत सारे मंथ्स के हिसाब से हमें सेल्स दी हुई हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून टिल जुलाई तक। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है मार्च मंथ की सेल्स हमें निकालनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली मंथ्स में तो यहाँ पे मार्च लिख देंगे और सेल्स वाले सेल में यहाँ लगाएंगे एच लुकअप। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लगाया इक्वल, पहले काम करते हैं जिस मंथ की निकालनी है सेल्स उसका नाम डाल लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ सेल्स में लगाते हैं इक्वल एच लुकअप। ठीक है, देन उसके बाद लुकअप वैल्यू में हमें किस मंथ की निकालनी है, सेल्स मार्च की, तो इसको सिलेक्ट करा, कॉमा टेबल एरे में हमने कंप्लीट टेबल ले लिया, चाहे तो यहाँ से सिलेक्ट करें या फिर यहाँ से ले लें। देन कॉमा, अब यहाँ पे है रो इंडेक्स नंबर, जैसे वी लुकअप लगाते टाइम तो कॉलम इंडेक्स नंबर मांगता है, अब यहाँ एच लुकअप में रो इंडेक्स नंबर मांगेगा, मतलब सेल्स वाली रो कौन से नंबर पे है, पहले नंबर पे तो है मंथ्स वाली रो। ठीक है, देन सेल्स वाली रो है सेकंड नंबर पे, तो यहाँ पे मैंने लिखा 2। ठीक है, और रेंज लुकअप में अब बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं कुछ नहीं लेता हूँ रेंज लुकअप में तो वो अप्रॉक्सीमेट मैच लेगा। अब क्योंकि मुझे बिल्कुल परफेक्ट डिटेल्स चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट डिटेल्स अगर मुझे चाहिए तो उस केस में मैं यूज़ करूँगा एग्जैक्ट मैच, और एग्जैक्ट मैच के लिए हम यूज़ करते हैं 0 या फॉल्स, देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ठीक है, तो मार्च मंथ की इसने सेल्स दिखा दी हमको 700। इसी तरीके से किसी और मंथ की निकालनी है तो सिंपली आप यहाँ पे मंथ का नाम चेंज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद या फिर आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ करेंगे। जैसे अभी तो यहाँ पे डेटा हमें छोटा सा दिया हुआ है, अभी तो हम आसानी से कोई भी मंथ का नाम लिख के एंटर कर देंगे, तो लेकिन अगर हमारे पास लिस्ट बहुत ज़्यादा है तो उस केस में हम ड्रॉप डाउन लिस्ट यूज़ कर सकते हैं।
तो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने का क्या मेथड है वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। फिर भी यहाँ पे मैं एक बार और बता देता हूँ। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए आप कीबोर्ड शॉर्टकट लेंगे Alt DL, ठीक है। क्या कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ करेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए? Alt DL, ठीक है। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर अलाउ में लेंगे यहाँ से लिस्ट और सोर्स में जाएंगे। देन यहाँ से आप जो है मंथ्स वाली लिस्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ से ठीक है इसको करा ओके। तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई। अब जिस भी मंथ का आपको सेल्स निकालनी है बस उस मंथ को सिलेक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। देन अब हम चलते हैं आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, इसमें दिया हुआ है लेट्स से वी हैव गॉट सब्जेक्ट वाइज मार्क्स ऑफ सम स्टूडेंट्स इन अ डेटा टेबल। यूजिंग दिस टेबल फाइंड आउट द मार्क्स इन इंग्लिश फॉर कोहली। मतलब यहाँ पे हमें कुछ स्टूडेंट्स का डेटा दिया हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये टेबल है, इसमें हमें दिया है नेम, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है। ये स्टूडेंट्स के नेम है, रो वाइज हमें एक रो में दिए हुए हैं, और साइंस के मार्क्स हैं ये हिंदी के, ये इंग्लिश के। तो अब हमें इसमें क्या करना है, यहाँ पे हमें जो एक स्टूडेंट है कोहली उसके मार्क्स हमें फाइंड आउट करने हैं, इंग्लिश में कितने मार्क्स थे, या एक और हमें यहाँ पे फाइंड करना है कि हिंदी में कितने मार्क्स हैं उसके। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे मार्क्स इन इंग्लिश वाले में हम लगाएंगे एच लुकअप फंक्शन इक्वल एच लुकअप। इस रो में मैंने लगाया। एक चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारी लुकअप वैल्यू है वो टेबल में टॉप मोस्ट रो में दी हुई है। मतलब आप देख सकते हैं जो टेबल की फर्स्ट रो है इसमें हमें लुकअप वैल्यू दी हुई है, ठीक है। और अगर हम वी लुकअप लगा रहे होते तो वी लुकअप में क्या होता है, जो हमारा टेबल है उसके लेफ्ट हैंड साइड के फर्स्ट कॉलम में हमको लुकअप वैल्यू दी हुई रहती। तो मैंने यहाँ पे एच लुकअप लगा रहा हूँ। एच लुकअप में लुकअप वैल्यू में ले लिया नेम। टेबल अरे में ये हमने पूरा टेबल सेलेक्ट कर लिया, चाहे तो आप पूरा टेबल ले सकते हैं या फिर सिंपल नेम से भी ले सकते हैं। तो ये मैंने पूरा टेबल सेलेक्ट किया। देन रो नंबर, अब मुझे इंग्लिश में क्या मार्क्स हैं वो फाइंड आउट करने हैं, तो इंग्लिश वाली रो का नंबर डाल देंगे, ठीक है। तो ये है 1 2 3 4, फोर्थ रो में। देन अप्रॉक्सीमेट मैच या एग्जैक्ट मैच, हमें लेना है एग्जैक्ट मैच, तो एग्जैक्ट मैच के लिए लिया 0, देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब यहाँ पे नेम किसका फाइंड आउट करना है हमें, कोहली के, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया कोहली और एंटर, ठीक है। ये उसके आ गए इंग्लिश में मार्क्स। ऐसे मुझे हिंदी में फाइंड आउट करने हैं, तो सेम मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ लगाऊंगा इक्वल एच लुकअप, लुकअप वैल्यू में नेम, टेबल एरे में कंप्लीट टेबल, ठीक है। रो नंबर, अब मार्क्स इन हिंदी, हिंदी वाली रो कौन से नंबर पे है, 1 2 3, थर्ड नंबर पे, तो 3 लिया, और एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने नेम में डिल लिया कोहली और एंटर, ठीक है। तो ये उसके मार्क्स आ गए हिंदी में। अभी किस तरीके से काम कर रहा है वो भी एक बार देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, ठीक है। तो एक बात आप यहाँ पे समझिएगा, एच लुकअप फंक्शन काम कैसे कर रहा है। यहाँ पे जो हमें डेटा दिया हुआ है वो एक ही रो में कॉलम वाइज दिया हुआ है, मतलब रो तो एक है लेकिन जो डेटा है वो कॉलम वाइज डिवाइडेड है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या होगा, जैसे मैंने कॉलम तो ये ले लिया, कॉलम तो हमारे कोहली वाला हो गया और रो हमारी हो गई इंग्लिश वाली। तो जहाँ पे रो और कॉलम, मतलब ये कॉलम है जी और रो है 7, तो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेंगे उस सेल का जो भी डेटा होगा वो हमको यहाँ पे रिटर्न करके देगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे कॉलम तो लिया था जी और हिंदी वाली रो थी 6, तो यहाँ पे जब हम ये एच लुकअप फंक्शन जब हम लगाएंगे तो ये जी कॉलम और 6th रो जहाँ पे जाके इंटरसेक्ट कर रहे होंगे उस सेल का डेटा हमको ये रिटर्न करेगा। तो इस तरीके से एच लुकअप फंक्शन काम करता है। आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दोस्तों, यहाँ पे हमें कुछ एम्प्लॉयज़ का डेटा दिया हुआ है, एम्प्लॉय आईडी है और उनकी सेल्स दी हुई है, सेल्स 1, सेल्स 2, सेल्स 3, सेल्स 4, और ये एम्प्लॉयज़ की आईडी है जो कि कॉलम वाइज डिवाइडेड है, एक ही रो के अंदर अलग अलग कॉलम्स में डिवाइडेड है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है सपोज वी वांट टू नो द सेल्स 3 फॉर एम्प्लॉय आईडी FS77458 फ्रॉम द अबव टेबल। फॉर दिस वी विल राइट द फॉर्मूला एज शोन। क्या फॉर्मूला लगाएंगे इसके लिए वो बताना है। मतलब ये एक एम्प्लॉय आईडी हमें दी हुई है FS77458,
इसकी मुझे जाननी है सेल्स 3 कितनी है। तो मैं यहाँ पे सेल्स 3 वाले सेल में लगाऊंगा इक्वल एच लुकअप, देन लुकअप वैल्यू में एम्प्लॉय आईडी, टेबल एरे में कंप्लीट टेबल सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, चाहे तो यहाँ से ले लीजिए आप। देन अब यहाँ पे रो नंबर, तो मुझे निकालनी है सेल्स 3। तो सेल्स 3 वाली रो कौन सी है, 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट मैच या एग्जैक्ट मैच, तो मैंने लिया एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच के लिए आप यहाँ पे 0 लिखेंगे या फिर फॉल्स, देन ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी कौन सी है, FS77458, ठीक है। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कितनी सेल्स है, 55, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। और आप यहाँ पे भी ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं एम्प्लॉय आईडीज़ की, अगर आपको किसी और एम्प्लॉय की डिटेल निकालनी है तो, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वी विल लुक इनटू सम एग्जाम्पल्स वेयर वी यूज़ एन अप्रॉक्सीमेट मैच दैट इज़ ट्रू और 1। अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे अप्रॉक्सीमेट मैच। अभी तक तो एग्जैक्ट मैच का यूज़ करते हुए आ रहे थे, अब यहाँ पे हम जानेंगे कि अप्रॉक्सीमेट मैच अगर हम लेते हैं तो क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा एच लुकअप फंक्शन पे और क्या रिजल्ट हमें मिलेगा। तो ऑलराइट गाइज, यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन है इन द बिलो टेबल वी हैव द टेम्परेचर्स ऑफ डिफरेंट सिटीज़। ये एक हमें टेबल दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है टेम्परेचर कुछ सिटीज़ का, ठीक है। तो वी हैव द टेम्परेचर्स ऑफ डिफरेंट सिटीज़, यू हैव टू फाइंड आउट विच सिटी हैज़ अ सर्टेन टेम्परेचर मैंशनड इन सेल E9। जैसे मैंने यहाँ पे टेम्परेचर डाल दिया सपोज 40, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे फाइंड आउट करना है कि ये 40 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है कौन सी सिटी का है। तो यहाँ पे लगाया हमने एच लुकअप, देन लुकअप वैल्यू में टेम्परेचर, ठीक है, टेबल एरे में कंप्लीट टेबल, और रो नंबर में सिटीज़ वाली रो है सेकंड नंबर पे तो 2 लिया। और अब रेंज लुकअप में हम लेंगे अप्रॉक्सीमेट मैच। तो अप्रॉक्सीमेट मैच के लिए या तो 1 लिखेंगे या फिर हम लिखेंगे ट्रू, ठीक है। तो ये बता रहे हैं यहाँ पे मुंबई सिटी का है टेम्परेचर 40, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब हमने यहाँ पे 40 टेम्परेचर लिया और हमने यूज़ किया था अप्रॉक्सीमेट मैच, तो अप्रॉक्सीमेट मैच में क्या होगा, यहाँ पे हमने जैसे टेम्परेचर लिया है 40, तो अब हमारे पास ये जो डेटा दे रखा है इसमें 40 डिग्री सेल्सियस तो कहीं पे भी नहीं है, या तो 42 है या 39 है। तो अप्रॉक्सीमेट मैच में क्या होगा कि जो हमने यहाँ पे लुकअप वैल्यू ली है उससे या तो एक वैल्यू वो ज़्यादा लेगा या फिर एक वैल्यू वो कम हमको रिटर्न करेगा अप्रॉक्सीमेट मैच में। और यदि यहीं पे हम जो है एग्जैक्ट मैच यूज़ करते तो क्या होता, ठीक है। तो यहाँ पे इसने दिखा दिया #NA यानी नॉट अवेलेबल, क्योंकि हमने यहाँ पे एग्जैक्ट मैच यूज़ किया है इस वजह से, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको क्लियर हो गया होगा अप्रॉक्सीमेट मैच और एग्जैक्ट मैच में क्या डिफरेंस है। ये मैंने अपने VLOOKUP फंक्शन की वीडियोस में भी बताया था। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो आप मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं, या फिर आपको उसका लिंक जो है आई बटन पे मिल जाएगा या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि फ्रेंड्स आपको कोई भी डाउट हो किसी भी ऑप्शन में, किसी भी एग्जाम्पल में, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऑलराइट गाइज, अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक हमें डेटा दिया हुआ है स्टूडेंट्स का, जो प्रीवियस एग्जाम्पल में भी हमने देखा था। इसमें क्वेश्चन है फाइंड द मार्क्स इन इंग्लिश ऑफ अ स्टूडेंट हु हैज़ गॉट 75 मार्क्स इन साइंस। अब ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें क्या करना है, उस बच्चे के मार्क्स फाइंड आउट करने हैं इंग्लिश में जिस बच्चे के साइंस में मार्क्स हैं 75। तो अब यहाँ पे कैसे लगाएंगे इसको, कैसे हम यूज़ करेंगे, कैसे इस कंडीशन को हम जब फुलफ़िल करेंगे वो देखते हैं। तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है मार्क्स इन इंग्लिश, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे हेडिंग डाल दी है और इधर जो है हम यहाँ पे लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हम मार्क्स इन इंग्लिश में लगाते हैं फंक्शन इक्वल एच लुकअप, देन ब्रैकेट में लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें लुकअप वैल्यू दे रखी है 75, मतलब मुझे उस स्टूडेंट के मार्क्स फाइंड करने हैं इंग्लिश में जिस स्टूडेंट के साइंस में मार्क्स हैं 75। तो यहाँ पे हमें पहले ये सर्च करना होगा कि यहाँ पे कौन सी रो में जो है 75 मार्क्स हैं, मतलब किस स्टूडेंट के 75 मार्क्स हैं किस रो में, ठीक है। यानी साइंस वाली जो रो है मार्क्स इन साइंस, इसमें किसी ना किसी स्टूडेंट के 75 मार्क्स होंगे। तो आइए देखते हैं गाइस किस तरीके से इसको हम जो है कंडीशन को फुलफ़िल करेंगे।
तो यहाँ पे मैंने लगाया इक्वल एच लुकअप, देन लुकअप वैल्यू में हमारे पास है 75 टेबल एरे। अब टेबल एरे में हमें यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे हमारे पास जो लुकअप वैल्यू है उसमें नेम तो है नहीं, यहाँ पे तो हमें सीधे मार्क्स दिए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, सीधे ये जो मार्क्स वाला सेक्शन है इतने को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, या फिर आप यहाँ से ले सकते हैं सिंपल। देन उसके बाद रो नंबर, अब मार्क्स इन इंग्लिश वाली रो है इसके हिसाब से 1 2 3 थर्ड नंबर पे, और यहाँ पे 0 लिया एग्जैक्ट मैच के लिए, देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ठीक है, तो ये आ गया, मतलब जिस स्टूडेंट के मार्क्स साइंस में है 75, उस स्टूडेंट के मार्क्स हैं इंग्लिश में कितने 57। तो वो 75 वाला ये है स्टूडेंट शाहरुख, इसके इंग्लिश में मार्क्स हैं 57। तो इस तरीके से आप ट्रिकी कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एच लुकअप से करने के लिए, तो वो आप इस तरीके से कर सकते हैं। आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ये है राइट अ हॉरिजॉन्टल लुकअप फंक्शन टू फाइंड द मैथ्स मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट हुज नेम स्टार्ट्स विद के। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, हमें उस स्टूडेंट के मार्क्स फाइंड करने हैं जिस स्टूडेंट का नाम के से स्टार्ट होता हो। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इधर किस तरीके से लगाएंगे एच लुकअप फंक्शन को, आइए देखते हैं। तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ इक्वल एच लुकअप, लुकअप वैल्यू। अब लुकअप वैल्यू में यहाँ पे ये बोल रहा है कि उस स्टूडेंट के मार्क्स फाइंड करने हैं मैथ्स में जिस स्टूडेंट का नाम के से स्टार्ट होता हो। अब वो के से कुछ भी हो सकता है, करण हो सकता है, कोहली हो सकता है, कमल हो सकता है, कमलेश हो सकता है। तो वो हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे के और फिर लगा देंगे स्टार। ठीक है, के और आगे स्टार। स्टार का मतलब ये है कि आगे जो भी मतलब कैरेक्टर्स होंगे, जैसे के से करण नाम है तो करण में के तो हमने लिख दिया, बाकी स्टार क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टार जो है जो नेम में बचे हुए कैरेक्टर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जैसे कवि है तो कवि में के तो हमने लिख ही रखा है, बाकी जो बचे 3 कैरेक्टर्स ए वी आई उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टार से। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। देन उसके बाद टेबल एरे, टेबल एरे में कंप्लीट टेबल लिया। देन रो नंबर, अब रो नंबर में जो है हमें क्या निकालना है, मैथ्स में मार्क्स फाइंड करने हैं। तो मैथ्स के, अब इसमें मैथ्स के तो मार्क्स दिए हैं नहीं, तो हम ऐसा करते हैं यहाँ पे एक रो ऐड कर लेते हैं मार्क्स इन मैथ्स के नाम से। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक न्यू रो ऐड कर दी है मार्क्स इन मैथ्स के नाम से। तो आइए अब हम लगाते हैं इसमें एच लुकअप। तो यहाँ पे मैंने लगाया इक्वल एच लुकअप, लुकअप वैल्यू में उस स्टूडेंट के मार्क्स फाइंड करने जिसका नाम के से स्टार्ट होता हो। तो यहाँ पे अब के से तो कितने भी हो सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा सिंपल के, देन लिखा है स्टार, और उसके बाद यहाँ पे टेबल एरे में कंप्लीट टेबल ले लिया। ठीक है, देन रो नंबर, मार्क्स इन मैथ्स वाली रो कौन से नंबर पे है, 1 2 3 4 5, फिफ्थ नंबर पे, तो यहाँ 5 लिखा और एग्जैक्ट मैच के लिए लगाया 0, देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ठीक है, तो इसने रिटर्न करा 55। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं के नाम का कौन है यहाँ पे स्टूडेंट, कोहली, और उसके मार्क्स कितने मैथ्स में 55। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे मान लीजिए हमने क्या करा, यहाँ पे मैंने अब की फाइंड करने हैं मार्क्स इन हिंदी। ठीक है, हिंदी में मार्क्स फाइंड करने हैं, वो भी किस स्टूडेंट के जिसका नाम एस से स्टार्ट होता हो। तो यहाँ पे मैंने लगाया इक्वल एच लुकअप, देन लुकअप वैल्यू में क्या करेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हमने एस, चाहे तो आप स्मॉल में लिखें चाहे कैपिटल में लिखें, दोनों ही केसेस में एच लुकअप फंक्शन काम करेगा क्योंकि ये केस सेंसिटिव नहीं है। ठीक है, फिर स्टार लगाया, देन उसके बाद कॉमा, टेबल एरे में ये कंप्लीट टेबल ले लिया, देन उसके बाद रो नंबर, हिंदी वाली रो कौन से नंबर पे है, 1 2 3 थर्ड नंबर पे, और एग्जैक्ट मैच के लिए लगाया 0, देन एंटर। तो इसने रिटर्न किया 58। ठीक है, तो इसने मतलब यहाँ पे क्या करा है, इसने जो है यहाँ पे जैसे हमने कंडीशन लगाई थी कि उस स्टूडेंट के मार्क्स फाइंड करें हिंदी में जिसका नाम एस से स्टार्ट होता हो। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 स्टूडेंट ऐसे हैं, आप देख सकते हैं इस डेटा के अंदर 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका नाम एस से स्टार्ट होता है, एक है सचिन, एक है सलमान, एक है शाहरुख। तो इसने बेसिकली क्या करा है, एच लुकअप फंक्शन ने जो पहले नंबर पे आ रहा है एस नाम से स्टूडेंट, जो पहले नंबर पे आ रहा है उसका डेटा हमको रिटर्न किया है, हिंदी में मार्क्स उसके हैं 58। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। We have in this example we have an elements table as shown below। ये कुछ हमारे पास एलिमेंट्स हैं जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन,
नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनके बारे में आपने पढ़ा होगा। एंड वी हैव एन एलिमेंट स्टेबल एज शोन बिलो एंड आवर टास्क इज़ टू फाइंड द एटॉमिक मास ऑफ बोरोन। हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है एटॉमिक मास ऑफ बोरोन। तो इधर हमें जो है एलिमेंट दिया हुआ है और इसका हमें फाइंड करना है एटॉमिक मास। ठीक है, तो अब किस तरीके से फाइंड करेंगे इसको, बहुत सिंपल है। यहाँ पे हम लगाएंगे सीधा एटॉमिक मास में हम लगाएंगे एच लुकअप, देन लुकअप वैल्यू में हमने ले लिया यहाँ पे एलिमेंट हमारे पास बोरोन है। ठीक है, टेबल एरे में कंप्लीट टेबल सेलेक्ट करा। ठीक है, देन रो नंबर, अब एटॉमिक मास वाली रो कौन से नंबर पे है, 1 2 3, थर्ड नंबर पे, तो यहाँ 3 लिखा और एग्जैक्ट मैच के लिए हमने लिया 0। ठीक है, देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब यहाँ पे हमारे पास कौन सा एलिमेंट है, बोरोन, तो यहाँ पे मैंने लिया बोरोन। ठीक है, तो बोरोन का ये इसने एटॉमिक मास रिटर्न करा 10.81। ठीक है, या किसी और एलिमेंट का फाइंड करना है आपको तो या तो आप सिंपल यहाँ पे नाम लिख सकते हैं या फिर ड्रॉप डाउन लिस्ट बना के भी देख सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो ये थे कुछ एग्जांपल्स एच लुकअप फंक्शन से रिलेटेड, जिसमें मैंने आपको बताया कि एच लुकअप फंक्शन आप किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो ये मैंने आपको जो है आज की इस वीडियो में सारा बेसिक बताया एच लुकअप फंक्शन का, देन एच लुकअप फंक्शन वी लुकअप में क्या डिफरेंस होता है और एच लुकअप फंक्शन को हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं, वी लुकअप को किस तरीके से हम यूज़ करते हैं, ये सब मैंने आपको बताया। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप वो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।